दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि पहलवान बेटियों की एक बार फिर से बहुत बड़ी जीत हुई है। उनको न्याय मिल गया है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि आपको कल ही ये खबर पता चल गई होगी कि संजय सिंह को खेल मंत्रालय की तरफ से हटा दिया गया है, लेकिन एक और बड़ी अहम जानकारी निकलकर सामने आई है। वो अहम जानकारी ये है, इस वक्त बृजभूषण शरण सिंह मीडिया के कैमरे पर आकर क्या कुछ कह रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, इनकी सारी हेकड़ी निकल गई है। इनका जो दबदबा था, इनका जो रसूख था, वो अब निकलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इन्होंने साफ तौर पर पहलवानी से और उनके इर्द गिर्द जितने भी काम है उन तमाम चीजों से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। जो कल तक कह रहे थे कि वो कुछ भी आरोप लगाएंगे तो क्या मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा, आज वो मीडिया के कैमरे पर क्या कुछ आकर कह रहे हैं। सबसे पहले मैं बड़ी जानकारी आपको देना चाहूंगी कि किस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह की सारी हैकड़ी जो है वो धरी की धरी रह गई। आज तक के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रहा है कि कुश्ती से और कुश्ती की राजनीति से पूर्णतः संन्यास ले चुका हूं। बृजभूषण शरण सिंह का ये बयान सामने आया है। दोस्तों बृजभूषण शरण सिंह ने ये बात कही है कि वो संन्यास ले रहा है इन तमाम चीजों से। इससे पहले आपको याद होगा दोस्तों कि किस तरीके से जो है इनका अहंकार सर चढ़कर बोल रहा था, मीडिया को धक्का देते हुए नजर आए थे, मीडिया को मारपीट करते हुए, उनसे जो है बदतमीजी करते हुए नजर आए थे। तो ये पुरानी वीडियो भी है, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से आज जो है इनको लेकर लिखा जा रहा है कि आज इस अहंकार को मार पड़ी, अफसोस मीडिया आज भी इसका पक्ष लेगा। दबदबा जूते की नोक पर, कल से ही दबदबा जूते की नोक पर ट्रेंड हो रहा है, क्योंकि जैसे ही बृजभूषण शरण सिंह के जो करीबी है संजय सिंह को अध्यक्ष बनाया गया था रेसलर्स का, जी हाँ पहलवानों का जो कुश्ती संघ का जो कुर्सी है वो संजय सिंह को मिला था, जो बृजभूषण शरण सिंह के काफी करीबी माने जाते हैं। और उनके बेटे के जरिए, जी हाँ बृजभूषण शरण सिंह के बेटे के जरिए एक पोस्टर भी दिखाया गया था, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। इस तरीके से जो है वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि दबदबा पहले भी था, है और हमेशा रहेगा। और तो और बृजभूषण शरण सिंह के गले में जो फूल का माला था वो भी बयां कर रहा था कि कैसे ये जो है इठला रहे थे, अहंकार इनका सर चढ़कर बोल रहा था। जैसे ही संजय सिंह को कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाया गया, वैसे ही उनके गले में माला ना होकर बृजभूषण शरण सिंह के गले में माला दिखाई दे रहा था। तो ये सब कुछ बयां कर रहा था कि किस तरीके से उनके करीबी को जो है इस कुर्सी पर बिठा दिया गया। तो आप दिखाई दे रहा है दोस्तों कि किस तरीके से जो इनका सारा अहंकार टूट गया है। हो सकता है गोदी मीडिया ये खबर भी डिलीट कर दे, क्योंकि दबदबा जो है इनका किस तरीके से झुक रहा है ये सब आपके सामने है। अब जो है पूरी तरीके से इंसाफ नहीं मिला है दोस्तों, अभी सिर्फ और सिर्फ इस पद से हटाया गया। जब तक उन महिला बेटियों को, उन महिला पहलवानों को इंसाफ न्याय नहीं मिल जाता है, बृजभूषण शरण सिंह को जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाता है, तब तक इंसाफ नहीं मिलता। क्या दिल्ली पुलिस, क्या हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करेगी? क्या इन्हें जेल पहुंचाएगी? जिस तरीके की तस्वीरें, जिस तरीके की जो इनकी बयान और इनका रिकॉर्ड रहा है, वो देखते हुए कैसे महिला पहलवानों ने अपना सब कुछ त्याग दिया, खेल त्याग दिया दोस्तों। जूता जो है उनका जो आन बान शान था, उन्होंने इस पूरे मतलब चीज प्रक्रिया को देखकर उनका जो निराशा था वो देखने को मिला। उन्होंने कुश्ती त्याग दिया। उसके बाद बजरंग पुनिया जो है पद्मश्री अवार्ड प्रधानमंत्री के चौखट तक रखने पहुंच गए। और तो और जो नफरती चिंटू है वो कैसे इन लोगों को ट्रोल कर रहे थे, ट्रोलर आर्मी जो है वो इन लोगों को ट्रोल कर रहे थे कि मेडल तो लौटा दिया, क्या ये पैसे लौटाएंगे जो इनको पैसे मिले हैं? इन तीनों पहलवानों को जो प्रदर्शनकारी बनकर उभरे थे, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया, इन तीनों का पोस्टर लगाकर उनकी जो राशि जो जीत के वक्त मिली थी सरकार की तरफ से, वो नफरती चिंटुओं की तरफ से मांग कर दी गई थी। लेकिन जैसे आप सोचिए कि कितने इनकी मानसिकता जो है किस हद तक खराब है, कितनी गंदी मानसिकता है कि जो आरोप लगा रहा है, क्यों आरोप जो लगा रहा है उन लोगों को ही आरोपी बना रहे हैं, उन लोगों को ही ट्रोल आर्मी ट्रोल कर रही है। जिनको सवाल पूछना चाहिए था, जिनसे पूछना चाहिए था कि अब तक ये जेल के बाहर, जेल के सलाखों के पीछे क्यों नहीं है, जेल से बाहर क्यों है, उन लोगों का सपोर्ट ये लोग कर रहे हैं, नफरती चिंटू, बीजेपी के कुछ नेता। लेकिन अब इनका सारा हेकड़ी, सारा अकड़ निकल गया है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह पर जिस तरीके का आरोप लगा है, कहीं ना कहीं बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा है। क्योंकि हरियाणा में, जी हाँ हरियाणा में 2024 में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव भी है, और ऐसे में बीजेपी चारों तरफ से घिरती हुई नजर आई कि वो किस मुंह से जो है वोट मांगेगी हरियाणा में जाकर।
एक तरफ तो जगदीप सिंह धनखड़ का मुद्दा बनाकर कि जाट का अपमान हुआ है, लेकिन जाट बेटी रो रही है, जाट बेटा रो रहा है। उनका दर्द, उनका दुख, उनका तकलीफ कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुध बुद्ध लेने वाला नहीं है। इसी वजह से बीजेपी को ये सारे स्टेप लेने पड़े हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृजभूषण शरण सिंह को अपनी पार्टी से निकालेंगे? ये भी अहम सवाल है दोस्तों, क्योंकि इतने महीने बीत जाने के बाद भी इंसाफ जो है अभी पूरी तरीके से नहीं मिला। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।